जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। नवोदय विद्यालय समिति नाम हम सब ने सुना हुआ है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर 2024 में, लगभग जुलाई 2024 में इन्होंने कहा था कि हमारा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, इन दोनों की पोस्ट के लिए हम बहुत जल्दी वैकेंसीज निकालने वाले हैं। जिस पर जो न्यूज़ थी वो ये थी कि जुलाई या अगस्त, मैक्सिमम अगस्त 2024 तक ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। हालांकि जुलाई अगस्त तक बीतने तक इनकी पदों की गिनती नहीं हो पाई थी। कितने पद इसमें रिक्त हैं, कहाँ पर कितनी ज़रूरत है, उसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, लाइब्रेरियन, लैब अटेंडेंट, ठीक है, हेल्पर्स तक भी, इवन टीजीटी, पीजीटी, इन सब की वैकेंसीज के लिए जो गिनतियां होनी थी वो तब तक वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। करंट सिनारियो ये है कि ये प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और इसमें अगर मैं आपको टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट मिला दूं तो लगभग 6000 प्लस वैकेंसीज है। हालांकि 6000 प्लस वैकेंसीज में सारी जो है वो टीजीटी पीजीटी की नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे एसएसए, जेएसए, लैब अटेंडेंट, ये लोग भी हैं, साथ में लाइब्रेरियन की भी लगभग इसमें 97 पोस्ट है। लेकिन फिर भी अगर इनको हम हटा दें तो आप ये मान के चलिए कि जो डेटा बन रहा है वो टीजीटी और पीजीटी का, इसमें मैं प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल नहीं जोड़ रहा हूं, टीजीटी और पीजीटी का ही जो डेटा है वो 3000 से ज्यादा पदों का डेटा है। और उसमें सबसे ज्यादा पद अगर किसी कैटेगरी में आए हैं तो वो पद कौन से हैं? वो है आपके टीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर लगभग आप देखिए 451 पोस्ट हैं जो वैकेंट हैं। तो वैकेंसीज जो है वो बढ़िया है। मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे पीजीटी इंग्लिश में 176 वैकेंसीज है। टीजीटी सोशल साइंस की अगर मैं बात करूं तो टीजीटी एसएसटी में 99 सीट्स हैं जो कि अभी क्या है, वैकेंट हैं। हो सकता है कि इसमें कुछ और नंबर बढ़े या कुछ और नंबर कम हो सकता है, नंबर ज़्यादा कम हो सकता है, वो निर्णय एनवीएस का है कि इसमें हो सकता है ऐसा हो जाए कि वो कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर उठाएं। पर टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एनवीएस ने चूंकि पिछले बार जून जुलाई तक ही बोल दिया था कि वो वैकेंसीज जल्दी निकालेंगे, तो वो प्रक्रिया ऑलरेडी 6 महीने लेट हो चुकी है। तो हो सकता है आपको अगले 1-2 महीने के अंदर, फरवरी मार्च तक आपको ये प्रक्रिया पूरी हो जाए और आपको वैकेंसी देखने को मिल जाए। पर सवाल तब भी वही उठता है जो जुलाई अगस्त में उठता था, वो ये कि अगर ये वैकेंसी आ जाएगी तो क्या आप वाकई में रेडी हैं कि आप इस वैकेंसी को पूरा कर लेंगे, या आप इसमें सिलेक्शन लेने के लिए रेडी हो चुके हैं? क्योंकि आपको केवीएस की तरह एनवीएस के बारे में भी पता होगा, पेपर बढ़िया आता है, जनरल पेपर भी होता है, सब्जेक्ट का पेपर भी होता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जरूर स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें वैकेंसीज जो है वो बढ़िया है। कुछ सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसे पीजीटी फिजिक्स में 237 सीट्स है, टीजीटी हिंदी के अंदर 176 सीटें हैं, टीजीटी इंग्लिश के अंदर 217 सीटें हैं, टीजीटी मैथ्स के अंदर 153 सीटें हैं। तो ये बहुत अच्छी, टीजीटी आर्ट है उसके अंदर 124 सीटें हैं। तो ये सब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है। इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने मत दो, अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। और आप जो है वो सब्जेक्ट अगर ढंग से तैयार कर लोगे तो जनरल पेपर में स्मार्ट तरीके से मेहनत करोगे, वैकेंसीज लाइंड अप हो जाएंगी 2025 में। ये बात बिल्कुल तय है। DSSB ने पीजीटी की वैकेंसी ऑलरेडी निकाल दी है, टीजीटी की वैकेंसी वो कभी भी निकाल सकते हैं। इस बात से बिल्कुल मतलब नहीं है कि जब तक पीछे का एग्जाम नहीं होगा क्या वो आगे वैकेंसी नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो DSSB है आपके सामने एनवीएस है। यूपी में कुंभ का मेला कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद यूपी के अंदर भी वैकेंसीज निकालने की बात हो रही है। बीपीएससी टीआरई फरवरी में है, तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पढ़ाई करते रखिए, जोश ठंडा मत होने दीजिए अपना। मुझे पता है कि कई बार समस्या आ जाती, कई बार दिल दुखी हो जाता है कि यार वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन इन्हीं सब परेशानियों से जो लड़के निकलता है वही अंत में सफल होता है। तो तैयारी अपनी जारी रखिए। आप हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, फाउंडेशन बैचेस चल रहे हैं। आप साइंस के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, आप एसएसटी के फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी के फाउंडेशन बैचेस से जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, वो नंबर पे कॉल करके आप बैचेस के बारे में पता कर सकते हैं। आगे कोई और जानकारी आती है तो जल्दी हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।